हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज करेंगे 4.4। 4.4 में हमें लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अब देखो, हमें ये पता होना चाहिए कि इक्वल रूट्स कब आते हैं। सबसे पहले हमें इस कंडीशन का पता होना चाहिए कि इक्वल रूट हमें कब मिलते हैं। तो उसके लिए देखते हैं, सबसे पहले हमें ये पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है हमारी। यहाँ से हमें ए बी सी फाइंड आउट करने होते हैं और फिर हमें फाइंड आउट करना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से हमें 3 टाइप्स के रूट मिलेंगे। एक तो वो है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो हमें 2 रियल रूट मिलेंगे और डिस्टिंक्ट होंगे वो। और सेकंड कंडीशन होती है जब वो इक्वल टू 0 हो जाते हैं। तो देखो, 2 रियल और इक्वल रूट किस कंडीशन में मिलते हैं हमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac में, जब वो 0 के इक्वल हो जाता है। और थर्ड कंडीशन होती है जो एग्जिस्ट नहीं करती, जब हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो लेस देन 0 हो जाए, यानी कि जो नेगेटिव टर्म हमें मिल जाएंगी तो हमारे जो रूट होंगे वो नॉट एग्जिस्ट हो जाएंगे। अब हमें इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है इस प्रॉपर्टी पे कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, वहाँ से हमें क्या मिलेंगे, 2 रियल रूट एंड इक्वल रूट। तो सबसे हमें पहले क्या करना है, b को फाइंड आउट करेंगे, ac को फाइंड आउट करेंगे और इसे 0 के इक्वल पुट कर देंगे। क्योंकि हमें ये पता है जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वहाँ से हमें 2 रियल और इक्वल रूट मिलते हैं। और फिर हम माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इसमें वैल्यू पुट करके रूट को फाइंड आउट कर लेंगे। देखो, क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हमें सबसे पहले तो कंपेयर करके abc की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इससे कंपेयर करते हैं तो यहाँ से आ गया हमारा 2 और b आ गया हमारा k और c है 3। फिर हमें फाइंड आउट करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, क्योंकि हमें पता है इसमें दिया गया है कि हैव 2 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा। तो देखो, बी स्क्वायर इसका मतलब के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारा 2 है और सी क्या हमारा 3। यहाँ से आ गया के स्क्वायर माइनस 24 के इक्वल आ गया। और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इक्वल रूट्स होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू इक्वल रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ये हमें गिवन है कि जो गिवन इक्वेशन है उसके हमें 2 इक्वल रूट मिलेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 के पुट करेंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर ली है, के स्क्वायर माइनस 24 इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ से देखो हमारा आ जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू 24 और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा प्लस माइनस 24 अंडर रूट। अब आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। प्लस माइनस देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 6 लिख सकते हैं और 4 हमारा 12 आएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा। ये हमारा 24 और के की वैल्यू आ गई हमारी, 2 वैल्यू आ गई। एक तो हमारी के की वैल्यू है 2 अंडर रूट 6 और एक है माइनस 2 अंडर रूट 6। ये हमारे के की वैल्यू हो जाएंगी। हमें के की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, इस प्रकार से हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। ये देखो, मैंने कर लिया फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। ये हमारा सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम इसे थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करेंगे। के एक्स स्क्वायर माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो, ये हमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में मिल रही है। अब हम इसकी कंपेयर करेंगे तो हमें a मिल जाएगा k
और बी हो जाएगा हमारा -2k और सी है हमारा 6। अब हम यहाँ पे b² -4ac निकालेंगे और उसे 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है सो दैट हैव इक्वल रूट। के की वैल्यू तब फाइंड आउट करनी है जब वो जो रूट होंगे वो इक्वल हैं। तो b² -4ac की वैल्यू क्या आ गई हमारी -2k² -4 इंटू a क्या है हमारा k और c 6 है। ये आ गया हमारा 4k² -24k। ये आ गई हमारी b² -4ac की वैल्यू। तो अब हमें यहाँ पे ऐसे ही लाइन लिखनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन we have to find k when the given quadratic equation have two equal roots। so यहाँ से क्या आ गया हमारा b² -4ac इक्वल टू 0 where we find b² -4ac is equal to 4k² -24k। तो अब हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। 4k² -24k इज इक्वल टू 0। अब देखो 4k कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच गया k -6 इज इक्वल टू 0 और ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। 0/4k होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखते हैं अब k -6 इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6। ये हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली k की वैल्यू आ गई हमारी 6। यहाँ हमें k की वैल्यू क्या मिल गई 6। यही हमारा पार्ट सेकंड था। इस प्रकार से हमें पार्ट सेकंड को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया गिवन है और एक कंडीशन हमें ये दे दी कि जो ब्रेथ है वो लेंथ है वो ट्वाइस है, लेंथ डबल है। ठीक है, अब देखो यहाँ से सबसे पहले हम थोड़ा सा फिगर से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो ये है हमारा रेक्टेंगल शेप का है और ये बोल रहा है जो ब्रेथ है हमारी, ब्रेथ से जो लेंथ है वो डबल है। इसका मतलब अगर ये b है तो ये 2b है। ठीक है, अगर ये x है तो ये 2x है। इस प्रकार से हम x भी ले सकते हैं और यहाँ पे हम b से भी डिनोट कर सकते हैं। हम ले लेते हैं b से तो ये 2b हो जाएगी। और जो इसका एरिया गिवन है, एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल, वो हमें क्या गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। ये हमें गिवन है और हमें ये पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। ये होता है हमारा क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे लेट करना होगा, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। अब हम ये लेट कर लेंगे और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनको पुट करेंगे। देखो अगर मैं ब्रेथ को b मान लेती हूँ तो लेंथ हमारी क्या आ जाएगी 2b, क्योंकि ये ट्वाइस है ब्रेथ का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो वैसे तो लेंथ इनटू ब्रेथ हमें क्या दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर और जो लेंथ है हमारी वो क्या है 2b और ये b
एज इट इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वेयर। अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2b स्क्वेयर इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वेयर और b स्क्वेयर इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वेयर और b आ गया हमारा प्लस माइनस 20 आ गया हमारा। ये तो हमारा b है, पर उससे पहले हमें ये देखना होगा जो वैल्यू है ये एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो ये देखो ये कंडीशन आई है, इससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो वो क्या हो जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, b स्क्वेयर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। देखो इसको हम इधर लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर 2 से डिवाइड कर देते तो b स्क्वेयर माइनस 400 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे b स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू हमारी 1 है इसमें से, और b हमारा 0 है, और c क्या है माइनस 400, और b स्क्वेयर माइनस 4ac में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो b तो हमारा 0 है, माइनस 4 इंटू a 1 है, और c क्या है माइनस 400। ठीक है, यहाँ पे माइनस है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 इंटू 4 प्लस भी हो जाएगा, क्योंकि देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 16 और 00। ये आ गया हमारा b स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई है, ये ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब जो हमारे रूट होंगे वो रियल रूट होंगे और वो एग्जिस्ट भी करेंगे। अब हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो हमें b की वैल्यू तो मिल गई, जब हम इसे सोल्व करते हैं तो b हमें मिल गया, और हमें ये पता है कि हमें नेगेटिव टर्म नहीं लेनी, क्योंकि जो लेंथ और ब्रेथ होगी वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। तो हम लेंगे पॉजिटिव वैल्यू b इज इक्वल टू 20। हमने ब्रेथ की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, तो लेंथ ये ब्रेथ आ गई हमारी 20 मीटर, और हमें ये पता है ये इसकी ट्वाइस है, तो 2 इंटू 20 ये हो जाएगा 40 मीटर। ये आ गया हमारा आंसर कि जो ब्रेथ है वो तो 20 मीटर है और जो लेंथ है वो 40 मीटर है। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले इस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेनी है। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, और इसमें जो देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। जो ये टर्म होती है इसमें ये 0 है, ये ax स्क्वायर है तो देखो 2b स्क्वायर है, और ये हमारा c है। बस इसमें ये जो टर्म है ये 0 है, और हमें ये पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंडीशन क्या होती है, a नॉट इक्वल टू 0, b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, बट a नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा जो a है वो 1 है, b 0 है। इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।